पहले बात करते हैं संख्याओं के वर्ग की। संख्याओं का वर्ग का मतलब है, आपको जैसे मान लीजिए पूछता है 5 का वर्ग आपको बताना है, 5 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, इसकी घात 2 लगाएंगे, 5 की घात 2। वर्ग का मतलब है घात लगानी है 2, घात 2 लगानी है। अब जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग है तो 1 की घात 2, इसे पढ़ेंगे 1 की घात 2। 1 की घात 2 का मतलब है 1 की गुणा 1 से ही करनी है, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग, इसका मतलब 2 की गुणा 2 से ही करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग जो है वो 4 है। ऐसे ही 3 का वर्ग होगा 9, 3 की गुणा 3 से करेंगे। 4 का वर्ग है 4 गुणा 4, 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग है 16। 5 का वर्ग होगा 25, इसी तरह से 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ऐसे ही 8 का वर्ग, तो 8 की गुणा 8 से ही करेंगे, 8 की गुणा 8 से ही करेंगे तो ये आएगा, 8 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 अट्ठे 64। ऐसे ही 9 का वर्ग जो होगा 9 की गुणा 9 से करेंगे, तो इसका मतलब 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 81, तो 9 का वर्ग है 81। और ऐसे ही 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुणा 10, तो ये 10 गुणा 10 हो जाएगा 100, तो 10 का वर्ग होगा 100। इस तरह से आप ये वर्ग बता सकते हैं। वर्ग निकालने के लिए घात 2 लगानी है, और जिसके ऊपर घात लगाई है, जैसे 2 के ऊपर 2 घात है, इसका मतलब है 2 की गुणा 2 से करेंगे। 3 के ऊपर 2 घात है, इसका मतलब 3 की गुणा 3 से ही करनी है, ठीक है, 2 बार गुणा करनी है, 3 की 3 से बस, ठीक है। तो इस तरह से तो वर्ग निकालना है। और अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल निकालने की भाग विधि की बात करते हैं। इससे पहले हमने आपको गुणनखंड विधि बताई है। गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके आपको वर्गमूल निकालनी है। जैसे मान लीजिए वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जो दी गई संख्या होगी उसके फैक्टर करने हैं, उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे उनमें 2-2 के जोड़े बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है 256, इस 256 का हमें निकालना है वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको भाग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि है जिसके अंत में सम संख्या होती है, वो 2 से विभाजित हो सकती है, तो हम 2 से विभाजित करेंगे से 2 से 2 ही कम 2, 5 में चलेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और ये 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये आएगा 2 अट्ठे 16। इसी तरह से अब 2 से इसको कर दो, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 दिया 6, 2 दूनी 4, अब 2 से फिर 2 ही कम 2, 1 बचेगा, और ये 2 12 हो जाएंगे, 2 6 12, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से 2 चौक 8, और ये जो 4 बचा है इस 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये अंत में कटेगा 2 एकम 2, तो ये इसके फैक्टर हैं 256 के। तो हम लिखेंगे 256 के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की 8 बार गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा यहाँ लिख देते हैं 7 और 8। तो ये हमने ये जो फैक्टर किए हैं ये 256 के बराबर लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो गुणनखंड लिखे हैं इनके बस हमें 2-2 नंबर के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में 2-2 नंबर के जोड़े बनाने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 256। ये जो 256 आया है इस 256 के ऊपर लगाना है वर्गमूल, और यहाँ पर लगाएंगे बराबर। अब ये जो 2-2 के जोड़े हैं इनमें से एक नंबर लेना है, इसमें से भी एक नंबर लिया जाएगा, इसमें से भी एक लेना है,
एक इसमें से और एक इसमें से। तो ये जो नंबर हमने लिए हैं, अब आगे की कर दो गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। तो 256 का जो वर्गमूल है वो 16 है। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे।